अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे बच्चे, इंटरफेरोमीटर। ठीक है, कहते हैं बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए ना हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक टूल है, एक डिवाइस है जिसके जो हेल्पफुल करता है, हमें हेल्प करता है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटरमिन करने के लिए। कहते हैं ये हमारे पास एक सेंसिटिव डिवाइस है, इसमें हम लोग ना जो इंटरफेरेंस देख रहे होते हैं, लेजर लाइट हम इस्तेमाल करेंगे। लेजर लाइट को इस्तेमाल करेंगे और लेजर लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे? इंटरफेरेंस को। अब लेजर की बच्चे किस चीज की एप्लीकेशन है, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड का मतलब है जो बच्चे आप इमिशन करवा रहे होते हो। ठीक है, तो बेसिक अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंटरफेरोमीटर जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या बेसिकली ग्रेविटेशन वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग ना लेजर लाइट इस्तेमाल करते हैं। और लेजर लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं? इंटरफेरेंस। अब बेसिकली हमारा लेजर में और ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंस पता क्या होता है? ऑर्डिनरी लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, और किसी का क्रस्ट होता है, किसी का ट्रफ होता है, कोई मतलब उस तरह से उसमें अरेंजमेंट नहीं होती। लेकिन लेजर लाइट में क्या होता है, सारे के सारे फोटॉन्स एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सबका क्रस्ट एक ही साथ आता है, सबका ट्रफ एक साथ आता है, तो हम कहते हैं सारे के सारे कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट होते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं, सबकी वेवलेंथ एक जितनी होती है। तो इस तरह की जो लाइट होती है ना, इसको लेजर बोलते हैं, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं है, रैंडम है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, किसी का क्रस्ट कब किस टाइम पे है, किसी का क्रस्ट किस टाइम पे है, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है। ठीक है, तो आपने इंटरफेरोमीटर में कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी है? लेजर लाइट। अब लेजर लाइट हमारे पास, हमने कहा था स्टिमुलेटेड एमिशन हम इस्तेमाल करते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर एग्जांपल ये दो एनर्जी स्टेट्स हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में, हाई एनर्जी स्टेट में। अब अगर इलेक्ट्रॉन ने नीचे आना है तो खुद ब खुद नहीं आएगा, बल्कि आप क्या करेंगे कि बाहर से एक फोटोन भेजेंगे। वो फोटोन क्या करेगा? इसको डिस्टर्ब करवाएगा, इसको खुद नीचे लेके आएगा। दो फोटॉन्स एट अ टाइम निकलेंगे, तो ये जो इमिशन आप खुद करवा रहे हैं, बाहर से किसी को भेज के इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करवा के उसका फोटोन साथ में निकाल रहे हैं, इस तरह के मिशन को हम नाम देते हैं स्टिमुलेटेड, जो आप खुद करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लाइट को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड मिशन के अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं, तो आप फोटोन भेजते हैं, वो क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को सबको एक साथ लेके निकलता है। एक साथ लेके निकलता है तो फोटोन सारे यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक वेवलेंथ के होते हैं, क्योंकि सबके दरमियान एनर्जी डिफरेंस सेम है। तो इस तरह की लाइट को हम नाम देते हैं लेजर का। इसमें ना हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, लेजर की हमने इंटरफेरेंस पढ़नी है। इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था कि अगर दो वेव्स जिनका क्रस्ट क्रस्ट के साथ मैच करता है, ट्रफ ट्रफ के साथ मैच करता है, तो वहां पे हमारे पास इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस दो तरह की हमने पढ़ी थी, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कि जब दोनों का सेम फेस मैच करेगा क्रस्ट क्रस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ, तो एम्पलीट्यूड इनहेंस हो जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव का। लेकिन अगर ऑपोजिट मैच करते हैं तो हमने कहा था क्रस्ट ट्रफ को कैंसिल कर देता है, ट्रफ क्रस्ट को, तो किसी किस्म का रिजल्ट नहीं मैच करता, तो हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो आज हम बेसिकली इंटरफेरेंस देखेंगे लेजर की, और यही प्रिंसिपल है जिसके ऊपर इंटरफेरोमीटर जो है ना उसकी वर्किंग होती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो कहते हैं हमारे पास इंटरफेरोमीटर, यहाँ पे इंटरफेरोमीटर को अगेन वही बता रहा है कि हम लोग इसमें लेजर को इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो मिरर के दरमियान जो होते हैं ना, वो अगर ग्रेविटेशन वेव्स होंगे तो वो क्या करेंगे, डिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, और डिस्टेंस के चेंज से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है, कि वहां पे ग्रेविटेशन वेव्स है। तो कहते हैं इसके लिए जो हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं कि इंटरफेरोमीटर जो इस्तेमाल करते हैं उसको नेम क्या दिया जाता है? लिगो। लिगो का मतलब होता है किस चीज की एब्रिविएशन है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। मतलब इसमें लेजर इस्तेमाल करेंगे, और कौन सी वेव्स को इस्तेमाल करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेविटेशन वेव्स को। ठीक है, कहते हैं हमारे पास जो है ना कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर में या लिगो इंटरफेरोमीटर में क्या डिफरेंस होता है? लिगो में आप लेजर इस्तेमाल करते हैं, कन्वेंशनल में आप ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैंने आपको डिफरेंस क्लियरली दिखा दिया था कि ऑर्डिनरी लाइट में और हमारे पास लेजर में क्या डिफरेंस होता है। लेजर में जो फोटॉन्स होते हैं सारे के सारे हाईली कन्फाइंड होते हैं, सिंगल डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वेवलेंथ सेम होती है, तो इस तरह के जो फोटॉन्स होते हैं उसको लेजर बोलते हैं। तो ये हाईली फोकस्ड लाइट होती है। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है ना, ये हमारे पास इसमें कोई मतलब यूनिडायरेक्शनल भी नहीं होते, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, फोटॉन्स भी, वेवलेंथ भी कम ज्यादा हो सकती है, तो ये इसमें सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर वो होता है जिसमें आप कोई ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल करते हैं। लिगो ज्यादा सेंसिटिव होता है, हाईली फोकस, हाईली कह लें ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस होता है, तो इसमें लेजर इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं हमारे पास बेसिकली इन्हीं दो में डिफरेंस बता रहे हैं कि जो लिगो होगा उसमें लेजर इस्तेमाल की जाएगी, कन्वेंशनल में ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल करते हैं। और लिगो जो होता है हमारे पास 1000 टाइम्स ज्यादा लार्जर होता है, ये बड़ा डिवाइस होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल डिवाइस। ठीक है, कि जिसमें आप कन्वेंशनल लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को इस्तेमाल करते हैं। लिगो वाला जो इंटरफेरोमीटर होता है वो मच लार्जर होता है। ये आगे ना इंटरफेरोमीटर की बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा रहा है, मतलब बेसिक अगर देखा जाए हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती किस तरह से है, वो ये इसकी डायग्राम दिखा रहा है।
आगे इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इसको आपको वैसे बता दूं तो ये हमारे पास सोर्स होता है लेज़र सोर्स का, उसके आगे आपने ना एक पावर रिसाइकलिंग मिरर लगाया होता है। पावर रिसाइकलिंग मिरर का मतलब क्या है, नीचे जो लेज़र यहाँ से चली जाती है यहाँ पे आगे फॉरवर्ड की जाती है, तो अगर बाद में वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी तो वो उसको वापस रिटर्न कर देगा। तो इसका काम क्या होता है कि एक दफ़ा जो लेज़र आपने बेची है तो अगर वो वापस आ रही है तो उसको रिफ्लेक्ट करवाता रहे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बीम सप्लीटर होता है कि यहाँ से जो लाइट आएगी ये बीम सप्लीटर क्या करता है, उस लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, कुछ लाइट जो है वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करवा देता है, कुछ लाइट को इधर मूव ऑन करवा देता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना दो दो मिरर मजीद लगे होते हैं। जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रही होती है ना, वो एंड मिरर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से वापस आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे जो लाइट भेजी होती है वो भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर वापस आ जाती है। अब दो वेव्स हैं, पहले ओरिजिनली लेजर आ रही थी, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक हमारे पास कुछ लाइट इधर चली जाती है, कुछ लाइट इधर चली जाती है। ये एंड मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, ये भी एंड मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। अब दो वेव्स यहाँ पे आएंगी, जब यहाँ पे वो सुपर इम्पोज करती हैं तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नजर आता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास दो हमने मिरर इस्तेमाल किए ना, हम लोग यहाँ पे इसको फैब्रिक पैलेट कैविटी बोलते हैं। मतलब इनको कहते हैं कि हमारे पास पार्ट डिफरेंस ये बेसिकली हमने लगाए होते हैं इक्वल पाथ को इक्वलाइज करवाने के लिए। ठीक है, तो जितना पाथ ये होता है उतना ही पाथ ये होता है। जब ये दोनों वेव्स यहाँ पे आके मिलती हैं तो दोनों का सेम फेस में होती है, तो यहाँ पे हमारे पास उस तरह से क्या इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास ऑब्टेन हो रहा होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई ग्रेविटेशन वेव आ जाएगी, ग्रेविटेशन वेव क्या करेगी, इस पाथ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगी, इसका थोड़ा सा पाथ लंबा हो जाएगा। तो जब ये वाली वेव और ऊपर से आने वाली वेव दोनों मिलेंगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी तब्दील हो जाएगा। वो इसी चीज़ को सारे को एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले कहते हैं कि लेजर है वो बेसिकली हमें क्या करेगा, लेजर का सोर्स प्रोवाइड करेगा। फिर पावर रिसाइकलिंग मिरर है, तो वो क्या कहते हैं, जो एक दफ़ा लेजर लाइट को हम करवा देते हैं, भेज देते हैं, तो वो आने वाली लाइट को बार बार रिफ्लेक्ट करवाएगा। ठीक है, तो रिसाइकलिंग बार बार हो रही होगी। आगे बीम स्प्लिटर होता है, उसका काम क्या होता है, लाइट को दो हिस्सों में परपेंडिकुलर बीम्स में डिवाइड कर देना। कुछ ऊपर की तरफ वो रिफ्लेक्ट करवा देता है, कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आगे हमारे पास रिफ्लेक्टिव मिरर्स होते हैं कि जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिव मिरर होता है जो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट बैक करवाएगा। मतलब दो आर्म्स बन जाते हैं, एक बाजू ये बन जाता है, एक बाजू ये, मतलब पार्ट लेंथ सेम होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, हमारे पास फैब्रिक पैलेट कैविटी होती है, वही दो आर्म्स जो दो मिरर हमने लगाए होते हैं जो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाली इसको फैब्रिक पैलेट कैविटी बोलते हैं, सेम ऊपर वाली। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो हमारे पास बीम्स आ रही हैं, जो लाइट यहाँ से आ रही है, उनकी पाथ लेंथ को इक्वलाइज करवाना। ठीक है, वो यहाँ पे ये है कि ये बेसिकली क्या कर रही होती है, पाथ लेंथ को इन्हेंस कर रही होती है, उसको इक्वल हमने कंसीडर करवाया होता है। लास्ट पे नीचे ये फोटो डिटेक्टर होता है जो इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा हमारे पास किस तरह से आया। और आर्म कैविटीज होती हैं, वही आर्म कैविटीज मतलब हमारे पास ये जो पाथ लेंथ होती है, जो बेसिकली उसको कह लेके सेंसिटिव होती है ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए। अगेन उसकी वो सारी की सारी वर्किंग हमारे पास इंटरफेरोमीटर उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि आप लेजर लाइट को फॉल करवाएंगे, वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। जब रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी तो हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है और यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन वेव्स होगी, उसको डिस्टर्ब करवा देगी, हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। वो यहाँ पे इसी सारी को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, ग्रेविटेशन वेव्स होंगी तो वो क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न को चेंज करवा देंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई ना कुछ वेव की यहाँ पे प्रेजेंस है। ठीक है, लाइक ये देखें, ये इंटरफेरोमीटर है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, कि हमारे पास ये लेजर सोर्स है, बीम स्प्लिटर है, यहाँ पे आपने मिरर लगाए हैं रिफ्लेक्टिंग के लिए। ठीक है, ये दो आर्म लेंथ है, दोनों की इक्वल लेंथ होती है, 4 किलोमीटर आर्म 4 किलोमीटर आर्म। ठीक है, मतलब इनकी जितनी इसकी लेंथ होती है उतनी इसकी लेंथ होती है। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है बेसिकली वो हम लोग देखेंगे कि आप लेजर को यहाँ से, ये सिंपल ऐसी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और उसकी वर्किंग है, लेजर लाइट को इसके ऊपर फॉल करवाएंगे, ये बीम सप्लिटर क्या करेगा, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये सिंपल लाइट आई थी, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आएगी। जब ये दो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएंगी तो अब यहाँ पे दो वेव्स हमारे पास आएंगी। अब दोनों वेव्स यहाँ से मिलेंगी तो हमारे पास क्या होगी, इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच कर रहा होता है, एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के साथ मैच कर रहा होता है। तो यहाँ पे ओरिजिनली किसी किस्म की इंटरफेरेंस कोई लाइट ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि हमने क्या सपोज किया कि स्टार्टिंग में दोनों की दोनों लाइट जो थी वो क्या थी, इन फेज आ रही थी, मतलब आउट ऑफ फेज थी, मतलब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मैच कर रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन वेव्स होगी तो पाथ क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो पहले हमारे पास लाइट ऑब्टेन नहीं होती, आउट ऑफ फेज होने की वजह से किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं आ रही होती।
लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ग्रेविटेशन वेव्स होंगी तो वो थोड़ा सा पाथ चेंज कर देंगी। अब जब दोनों लाइट वेव्स आएंगी तो दोनों का पाथ चेंज होने की वजह से अब इंटरफेरेंस में भी आ रही हो कि पहले स्टार्टिंग में अगर एक का क्रस्ट था दूसरे का ट्रफ था, लेकिन थोड़ा सा डिले होने की वजह से अगर ग्रेविटेशन वेव्स होंगी तो वो किसी एक वेव का जो पाथ है पाथ लेंथ को चेंज कर देंगी। पाथ लेंथ चेंज हो जाएगी तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज हो जाएगा। पहले अगर नहीं आ रही थी तो बाद में हमारे पास इंटरफेरेंस आना शुरू हो जाती है। कि अगर स्टार्टिंग में पैटर्न इस तरह से था, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ है, तो वो अगर हमारे पास ग्रेविटेशन वेव होंगे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमारे पास एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ, तो हमारे पास इंटरफेरेंस आना शुरू हो जाएगी, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज हो जाएगा। पहले अगर लाइट नहीं आ रही थी तो बाद में लाइट आना शुरू हो जाती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे ग्रेविटेशन वेव से इसलिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज होकर इंटरफेरेंस आना शुरू हो गई है। ठीक है, यही बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न में जो चेंज आ रहा होता है, इससे हमें आइडिया हो रहा होता है कि अच्छा यहाँ पे ग्रेविटेशन वेव्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, ये कंपैरेटिवली ना मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन आ जाती है, उसकी वर्किंग आ जाती है, यहाँ तक एंड हो जाता है। आगे ना उसका कंपैरिजन करवा रहे हैं, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कब इसका आइडिया था, कब ये हमारे पास फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया। तो ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज में भी अलग से पूछी जा सकती है। कहते हैं ऊपर जो हम लोगों ने इंटरफेरोमीटर दिखाया ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम देखा जाए कि 2015 में जो सबसे पहले जो है ना हमारे पास ग्रेविटेशन वेव्स को ऑब्जर्व किया गया था लिगो में। ठीक है, सितंबर 14 2015 में फर्स्ट टाइम डिटर्मिन किया गया था। और सबसे पहले प्रोडिक्शन किसने दी थी? अल्बर्ट, हमारे पास एक साइंसदान था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने 100 साल पहले आइडिया दिया था हमारे पास ग्रेविटेशन वेव्स मौजूद होती हैं। और उसने आइडिया कहाँ से लिया था? उसने देखा था कि जब दो ब्लैक होल्स क्लियन करते हैं ना, तो वहां पे हमारे पास ग्रेविटेशन वेव्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये उसका बेसिकली आइडिया था। उसको तकरीबन कितने साल लगे? 1.3 बिलियन ईयर्स लगे उन वेव्स को पहुंचने के लिए, जमीन तक, लिगो डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए। मतलब इतना अरसा हम कह सकते हैं कि हमारे टाइम लगा उनको लिगो डिटेक्टर तक अप्रोच करने के लिए, फिर उनको डिटेक्ट किया गया। ठीक है, कहते हैं इस बेसिस पे ये 3 साइंसदान थे जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। फॉर एग्जांपल जो बेसिकली जो वर्किंग है हमारे पास, इन 3 साइंसदान नोबेल प्राइज दिया गया 2017 में। ठीक है, तो ये कौन कौन से साइंसदान थे ग्रेविटेशन वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए? रेनर था, वेस्ट था, बेरी था हमारे पास। ये बेसिकली डिफरेंट साइंसदानों के नेम है जिनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। ठीक है, तो कहते हैं इनमें से एक जो मेंबर थी इस कह लें सारी का हमारे पास नर्जिस, उसका जो कह लें कि ताल्लुक है वो पाकिस्तान से है। ठीक है, तो वो भी टीम मेंबर का एक हिस्सा थी। ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी ऐसा बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि हमारे पास सबसे पहले प्रोडिक्शन किसने दी, उसको फर्स्ट टाइम लिगो में डिस्कवर कब किया गया। ठीक है, 2015 में। और ऑब्जर्वेशन के बेस पे ग्रेविटेशन वेव्स को जो ऑब्जर्व किया था साइंसदानों ने, उनको किस साल में नोबेल प्राइज दिया गया। उसमें जो एक टीम मेंबर जो थी नर्जिस, उसका पाकिस्तान से भी ताल्लुक है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सारे के सारे डिफरेंट सिर्फ बैकग्राउंड। आगे विर्गो डिटेक्शन विच है, ये भी हमारे पास बेसिकली ये भी एक इंटरफेरोमीटर ही है, सेम लाइक जो लिगो है, ये भी हमारे पास इंटरफेरोमीटर ही है। कहते हैं ये भी हमारे पास एक फैसिलिटी है जिसके जरिए हम लोग ग्रेविटेशन वेव्स को कह लें डिटर्मिन करते हैं। ये यूरोप में है, इटली में मौजूद है। ठीक है, इटली में पिसा के पास जो है ना, ये वहाँ पे पाया, मतलब कह लें मौजूद है वहाँ पे, इसके जरिए हम लोग डिटर्मिन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आर्म लेंथ है ना, इसकी होती है 3 किलोमीटर। लिगो में जो हमारे पास आर्म लेंथ होती है 4 किलोमीटर। लाइक हमारे पास ये जो है ना, ये आर्म लेंथ। ठीक है, जो विर्गो है इसमें इसकी लेंथ होती है 3 किलोमीटर, और जो हमारे पास कह लें लिगो है उसमें ये वाली आर्म लेंथ और ये वाली आर्म लेंथ ये 4 किलोमीटर है। तो ये डिफरेंस है जो एमसीक्यू में भी आ जाता है। कहते हैं विर्गो जो नेम है ये हमारे पास विर्गो कॉन्स्टलेशन के बेस पे इसको नाम दिया गया, उसी के नेम पे इसको नेम दे दिया गया। ये बेसिकली ना हमारे पास तारों का झुरमुट होता है जो रात के टाइम ना यूजुअली जो मार्च अप्रैल में, इन मंथ में ना ये आसमान पे नजर आ रहे होते हैं। ये हमारे पास ना ये डिफरेंट तारों का ना झुरमुट्स है जो यूजुअली मार्च अप्रैल और मई में ना ये आसमान पर रात के वक्त नजर आते हैं। तो इसी बेस पे उस इंटरफेरोमीटर को नेम दे दिया गया है। ठीक है, तो कहते हैं बेसिकली विर्गो हमारे पास है क्या? ये क्लस्टर है, ग्रुप ऑफ कह लें गैलेक्सीज का। कितनी गैलेक्सीज इसमें मौजूद होती है? 1500 गैलेक्सी का। ठीक है, तो ये नजर तो आपको ये छोटी छोटी आ रही है, लेकिन ये सेकेंड हाईएस्ट हमारे पास कह लें कि लार्जेस्ट कह लें क्लस्टर है या ग्रुप है हमारे पास। उसमें कितनी गैलेक्सीज है? 1500। और तकरीबन हमारे से कितनी दूर है? 50 मिलियन लाइट ईयर
अवे, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस ये हमसे अवे है। और 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है बच्चे? 1 लाइट ईयर कहते हैं वो डिस्टेंस है जो 1 साल में लाइट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो ये डेफिनेशन भी आ जाती है लाइट ईयर को डिफाइन करें। ये बेसिकली वो डिस्टेंस है जो हमारी जो लाइट है वो 1 साल में पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और 1 लाइट ईयर जो है 1 साल में, मतलब लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? वो 9.5 किलोमीटर बिलियन किलोमीटर है। 9.5 बिलियन किलोमीटर, मतलब इतना दूर है ये हम लोगों से, ठीक है। 50 मिली लाइट ईयर। तो आप देखें 50 की हमारे पास अगर कह लें कि मिली लाइट ईयर है तो 1 लाइट ईयर में 9.5 बिलियन किलोमीटर है, मतलब इतनी दूर ये हमारे पास हम लोगों से दूर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एमसीक्यू, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी एक बन जाता है, लाइट ईयर को डिफाइन करें, ये 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। तो ये एमसीक्यू भी याद रखिएगा और इसकी डेफिनेशन भी याद रखिएगा, ठीक है। कहते हैं हमारे पास बेसिकली कि विर्गो में फर्स्ट टाइम जो ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट किया था गया था वो 2017 में था। लिगो में 2015 में था। विर्गो में 2017 में था। विर्गो हमारे पास है क्या? बेसिकली क्लस्टर है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का। कितनी गैलेक्सीज है? 1500। और कितनी हमसे दूर है? 15 मिली लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर किसको बोलते हैं? 1 लाइट ईयर उस डिस्टेंस को बोलते हैं जो लाइट पूरे 1 साल में ट्रैवल करती है। और 1 लाइट ईयर कितने डिस्टेंस के इक्वल होता है? 9.5 बिलियन किलोमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बन रहे हैं। विर्गो में लेंथ कितनी होती है? 3 किलोमीटर। और लिगो में कितनी होती है? 4 किलोमीटर। हमारे पास जो विर्गो है वो कहाँ पे मौजूद है बच्चे? वो यूरोप में है, हमारे पास इटली में मौजूद है, कैसीना में, ठीक है। और हमारे पास ये भी बेसिकली कह रहे हैं कि ग्रेविटेशन वेव्स को ही डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे विर्गो का कंपैरिजन किया हुआ है, विर्गो लिगो का, फिर विर्गो का बताया हुआ है क्या, फिर लाइट ईयर की डेफिनेशन है, और फर्स्ट टाइम किस साल में डिटेक्ट किया गया था ग्रेविटेशन वेव्स को। और लिगो में याद रखिएगा फर्स्ट टाइम जो है 2015 में डिटेक्ट किया गया था। किस साल में नोबेल प्राइज दिया गया डिटेक्टिंग दी या ऑब्जर्विंग द ग्रेविटेशनल वेव्स? वो 2017 में दिया गया, जिसमें एक साइंसदान थी वो पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो ये जस्ट बैकग्राउंड है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे ये एमसीक्यू पूछ लिया कि फर्स्ट टाइम में कब ग्रेविटेशन वेव्स को ऑब्जर्व किया गया, डिटेक्ट किया गया? 2015 में। विर्गो में कब किया गया? 2017 में। इसके अलावा विर्गो हमारे पास है क्या, उसको डिफाइन करें। इसके अलावा लाइट ईयर क्या होता है, उसको डिफाइन करें। विर्गो में हमारे पास आर्म लेंथ कितनी होती है, उसमें कितनी होती है। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज इसमें बन रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन, इंटरफेरोमीटर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी दफ़ा पूछ भी लिया जाता है बोर्ड में। तो ये आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है 8.7। इंटरफेरोमीटर आपने डिफाइन करना है और बेसिक कंस्ट्रक्शन देनी है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ तक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाता है। बाकी तो आगे फर्दर एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना चाह रहे हैं तो ये लिगो का ही लिख लीजिएगा साथ में पैसेज, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मजीद इससे मुझे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।